हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज की वीडियो हमारी आधारित होने वाली है उत्तराखंड राज्य के इस हफ्ते के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पे। तो आप सभी का स्वागत है उत्तराखंड राज्य की इस हफ्ते की खबरों में। तो यहाँ पे हम बात करेंगे 26 मई 2026 से 31 मई 2026 के बीच ऐसा कौन सा महत्वपूर्ण इनिशिएटिव रहा है, ऐसा कौन सा महत्वपूर्ण इवेंट रहा है जो कि आपका लगातार समाचारों में रहा है, लगातार न्यूज में रहा है और करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि यहाँ से आपके बहुत सारे प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकते हैं। तो बात करेंगे उत्तराखंड सरकार के द्वारा ऐसा कौन सा महत्वपूर्ण योजना लॉन्च की गई, ऐसा कौन सा इनिशिएटिव जो कि चर्चा में रहा है। इसके अलावा बात करेंगे कि खेल जगत की महत्वपूर्ण खबरें क्या रही है और उत्तराखंड की कुछ अचीवमेंट भी रही है, वो क्या थी, इन सभी के बारे में। तो ये वीडियो आपके इम्पोर्टेंट हो सकती है उत्तराखंड राज्य स्तर पे जितने भी एग्जामिनेशन है, चाहे वो आपका यूके पीएससी का एग्जाम हो, चाहे वो यूके ट्रिपल एससी का एग्जाम हो, उन सभी के लिए। तो वन बाय वन बात करते हैं इस हफ्ते की महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पे। तो पहला करंट अफेयर्स जो कि काफी इंपॉर्टेंट है और ये एक ऐप है और इस ऐप का नाम है फिनबोध ऐप। तो ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया, क्यों लॉन्च किया गया, इसके बारे में बात करेंगे। दूसरा करंट अफेयर्स है आपका उत्तरावाणी ऐप। तो ये भी एक ऐप है जो कि उत्तराखंड के द्वारा लॉन्च किया गया। क्यों लॉन्च किया गया, क्या इसका उद्देश्य है, क्या इसका पर्पस है। एंड नेक्स्ट जो कि एक अचीवमेंट रही है उत्तराखंड के लिए, वो थी रेबेका सिंह की एवरेस्ट विजय। तो इसके बारे में बात करेंगे। फिर आपका चौथी न्यूज रही है एआई ऑन व्हीकल्स, ये पहल क्या है। तो हाल ही में उत्तराखंड के जो राज्यपाल है लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, तो इन्होंने इसको एक हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। ये क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, ये क्यों रवाना किया गया, इसके बारे में जानेंगे। एंड नेक्स्ट न्यूज, आप सभी को पता होगा कि 20 मई को हर साल आपका विश्व मधुमक्खी दिवस आपका मनाया जाता है। तो इस अवसर पे एक कार्यशाला का आयोजन किया गया था। इसके अलावा 2 व्यक्तियों को पुरस्कार भी वितरित किया गया था। कौन सा पुरस्कार है वो, इसके बारे में बात करेंगे। एंड नेक्स्ट है आपका हाथियों की गणना की प्रत्यक्ष गणना। तो इस बार उत्तराखंड में डिजिटल रूप से हाथियों की सटीक गणना आपकी की गई है। कौन सा जो टाइगर रिजर्व था वो चर्चा में रहा है। नेक्स्ट आपका बात करेंगे 7वीं नेशनल यूथ मुए थाई चैंपियनशिप 2026 का आयोजन आपका कहाँ पे होने वाला है, कब होगा। फिर आपका IATR पहल क्या है, तो इसके बारे में बात करेंगे। ये क्यों लॉन्च किया गया, क्या है ये इनिशिएटिव। एंड नेक्स्ट न्यूज, उत्तराखंड का पर्यटन की दृष्टि से कौन सा इंपॉर्टेंट न्यूज चर्चा में रहा है। एंड लास्ट न्यूज है आपका राज्य में विकास की नई परियोजनाएं। तो इन न्यूज से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हम सॉल्व करेंगे आज की इस वीडियो में। तो पहला न्यूज है आपका उत्तराखंड की प्रमुख पहलें एवं उपलब्धियों से संबंधित। तो उत्तराखंड का पहला निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र यानी कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट, जो कि आपका 2024 से आपका ये चल रहा है और हाल ही में किसके तहत ये घोषित किया गया, कहाँ पे ये बन रहा है। तो बात करेंगे कि ये स्थान कहाँ पे है। तो राज्य का पहला प्लांट देहरादून के मोथरोवाला में स्थापित किया जा रहा है, जिसका नाम है उत्तराखंड का पहला निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र यानी कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, तो इसका मुख्य उद्देश्य है कि शहर में धूल प्रदूषण को कम करना, नदियों और सड़कों के किनारे जो फेंके जाने वाला जो वेस्ट होता है उस मलबे को रोकना, उसको इकट्ठा करना। इसके अलावा ये एक किस संयंत्र के द्वारा इसकी घोषणा की गई है, तो राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम NCAP, जो कि 2019 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया था और इसका उद्देश्य था कि जो एयर क्वालिटी इंडेक्स होता है, वायु गुणवत्ता सूचकांक होता है, उसमें सुधार लाना, जिसमें कि PM 2.5 PM 10 इन सब का जो ज्यादा वो होता है उसको कम करना। तो ये आपका उत्तराखंड में स्थापित किया जा रहा है राजधानी देहरादून के मोथरोवाला में। तो यहाँ पे प्रसंस्करण की प्रक्रिया से ये संबंधित है। मलबा को पहले आपका क्या करना है, इकट्ठा करना है, उसका संग्रहण करना है, फिर उसकी छटाई एवं क्रशिंग करनी है, फिर उसका रिसाइकलिंग सामग्री बनानी है यानी रोड बेस ईट आदि उसका रिसाइकिल करना है।
ऐड, जिससे कि पर्यावरण संरक्षण आपका हो सके। तो आपने 3 टाइप्स के आर पढ़े होंगे, जैसे कि रीयूज, रिसाइकिल, इस तरह से। तो ये आपका पहला न्यूज था। दूसरा न्यूज है हिमालयन स्टेटरा वनस्पति। तो ये वनस्पति क्या है, इसके बारे में बात करते हैं। तो ये वनस्पति आपकी हाल ही में उत्तराखंड का जो वन विभाग है उनके द्वारा खोजी गई है। कहाँ पे? उच्च जो हिमालयी क्षेत्र होते हैं वहां पे लगभग ऊंचाई है 2700 से 4400 मीटर की ऊंचाई पे एक विषैली वनस्पति है जिसका नाम है हिमालयन स्टेटरा वनस्पति। तो इस वनस्पति की मुख्य विशेषता क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि वो क्षेत्र कौन सा था। तो वो क्षेत्र है नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व। तो आप सभी को पता होगा कि उत्तराखंड का एक इम्पोर्टेंट बायोस्फीयर रिजर्व है जिसका नाम है नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व। तो देश में बात करें तो इस समय टोटल आपके 18 बायोस्फीयर रिजर्व है। तो ये आपका काफी इम्पोर्टेंट है। तो इसी के आसपास एक घाटी है जिसका नाम है धारमा घाटी और ब्यास घाटी, वहां पे हिमालयन स्टेला पाया गया है। तो विशेषता की बात करें तो इस वनस्पति में एक ऐसा विषैला रसायन होता है जिसके कारण कि इसके आसपास जो भी वनस्पति होगी, जो भी पौधे होते हैं, वो आपके उग नहीं पाते हैं, उनको उगने का मौका नहीं मिलता है, क्योंकि ये विषैला रसायन आपका छोड़ता है, उसको प्रोड्यूस करता है। तीसरा, इसका उपयोग की बात करें तो चीन में इस वनस्पति का उपयोग किया जाता है। किस लिए? मूत्र संबंधी रोगों की दवा बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। तो आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि हिमालयन स्टेला क्या है। तो ये एक विषैली वनस्पति है जो कि हाल ही में उत्तराखंड के नंदा देवी बायोस्फीयर के आसपास आपकी खोजी गई है उच्च हिमालयी क्षेत्रों में। इसका जो महत्व है तो जैव विविधता की दृष्टि से इसका काफी इम्पोर्टेंट योगदान है और मेडिसिन पर्पज से भी यानी औषधीय दृष्टि से भी ये एक इम्पोर्टेंट वनस्पति है। नेक्स्ट न्यूज है आपकी भव्य यमुना घाट का निर्माण। तो भव्य यमुना घाट का निर्माण कहाँ पे किया जा रहा है? तो ये उत्तराखंड राज्य की एक इम्पोर्टेंट न्यूज है। तो स्थान है और कहाँ पे है, इसकी लोकेशन की बात करें तो राज्य का पहला भव्य यमुना घाट हरिपुर कालसी में विकसित किया जा रहा है। फिर है इसे किस मॉडल के तहत विकसित किया जा रहा है? तो वो है आपका धार्मिक पुनर्जागरण मॉडल के तहत विकसित किया जा रहा है और इसका शिलान्यास आपका 2024 में हुआ था। किस अवसर पे? श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पावन अवसर पे इसका शिलान्यास किया गया था भव्य यमुना घाट का। तो इसका उद्देश्य है, इसकी विशेषता है स्वच्छ और सुंदर घाट का निर्माण करना, धार्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देना, पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था को लाभ पहुंचाना। नेक्स्ट न्यूज है आपकी फिनबोध और उत्तरावाणी ऐप। तो फिनबोध एक ऐप है आपका, ये विकसित किया गया है उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी के द्वारा यानी उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के द्वारा, जो कि हल्द्वानी में आपका स्थित है, उनके द्वारा। और मुख्य लक्ष्य है इसका लोगों में वित्तीय साक्षरता यानी जो फाइनेंशियल लिटरेसी होती है उसको बढ़ावा देना, जैसे कि सेविंग कैसे करें, बचत कैसे करें, इन्वेस्टमेंट कैसे करें यानी निवेश कैसे करें, कर नियोजन यानी टैक्स की प्लानिंग कैसे करें, इन सबको बढ़ावा देना किसका उद्देश्य है? फिनबोध ऐप का। उपयोगकर्ता को क्या लाभ हो सकते हैं? तो बचत और निवेश की जानकारी मिल सकती है, कर नियोजन में सहायता मिल सकती है, वित्तीय निर्णय लेने की क्षमता में वृद्धि हो सकती है। तो दूसरा ऐप है उत्तरावाणी ऐप। तो ये एक सामुदायिक रेडियो के माध्यम से यानी आपने सुना होगा कम्युनिटी रेडियो, तो इसके माध्यम से उत्तराखंड की जो लोकल संस्कृति है, जो स्थानीय लोक संस्कृति है, इसके अलावा जो स्थानीय भाषा है, स्थानीय जो लोकगीत है, उनको संरक्षित करना, उनको बढ़ावा देना। तो उत्तरावाणी ऐप का उद्देश्य हमने जान लिया। विशेषता क्या है? लोकगीत, लोक कलाएं और स्थानीय भाषा कार्यक्रम को बढ़ावा देना, स्थानीय कलाकारों को मंच प्रदान करना, जो स्थानीय कलाकार होते हैं उनको एक प्लेटफॉर्म आपका प्रोवाइड करना जिससे कि वो अपनी कैपेसिटी को, अपनी क्षमताओं को पहचान सके और अच्छे से परफॉर्म कर सके। नेक्स्ट है सांस्कृतिक धरोहर का संरक्षण, भी इसका एक महत्वपूर्ण विशेषता है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज। तो लास्ट न्यूज थी आपकी फिनबोध और उत्तरावाणी ऐप। फिनबोध ऐप जो कि उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा विकसित किया गया है, इसका उद्देश्य है लोगों में वित्तीय साक्षरता, बचत, निवेश और कर नियोजन को बढ़ावा देना। तो बचत की समझ, निवेश की जानकारी और कर नियोजन। फिर है उत्तरावाणी ऐप क्या है आपका? तो इसका उद्देश्य है सामुदायिक रेडियो के माध्यम से
राज्य की स्थानीय लोक संस्कृति, भाषा, लोकगीतों को संरक्षित रखना। तो ये है आपका लोक संस्कृति का संरक्षण, सामुदायिक रेडियो से जुड़ाव और स्थानीय भाषा और लोकगीत का संरक्षण। अब इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं। तो कुछ वन लाइनर क्वेश्चन है, जैसे कि उत्तराखंड का पहला निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो देहरादून के मोथरोवाला में ये स्थापित किया जा रहा है और उत्तराखंड राज्य का ये पहला ऐसा प्लांट है। फिर है, इस अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है शहर में धूल प्रदूषण कम करना, नदियों और सड़कों के किनारे फेंके जाने वाले अवैध मलबे को रोकना। तीसरा है आपका निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र की घोषणा कब और किस कार्यक्रम के तहत हुई? तो 2024 में एक कार्यक्रम था, उसके तहत की गई। और NCAP जो कि 2019 का एक प्रोग्राम है जिसका उद्देश्य है वायु गुणवत्ता में सुधार लाना, इसके तहत इसका घोषणा अनाउंसमेंट हुआ है। फिर है, हिमालयन स्टेटला वनस्पति किस ऊंचाई पे देखी गई है? तो इसकी ऊंचाई जो है 2700 से 4400 मीटर की ऊंचाई पे ये आपका हाल ही में खोजी गई है। हिमालयन स्टेटला वनस्पति मुख्य रूप से किन क्षेत्रों में पाई जाती है? तो नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, धारमा घाटी और ब्यास घाटी में ये आपकी पाई गई है। फिर है, हिमालयन स्टेटला की विशेषता क्या है? तो इस पौधे में मौजूद विशेष रसायनों के कारण इसके आसपास आपका कोई भी पौधा नहीं उग सकता है। तो ये एक विषैली वनस्पति है। हिमालयन स्टेटला वनस्पति का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो इसका उपयोग चाइना में मूत्र संबंधी दवाओं, जो रोग होते हैं उनकी दवाओं के लिए उसके मेडिसिन के रूप में किया जाता है। फिर है, राज्य का पहला भव्य यमुना घाट कहाँ विकसित किया जा रहा है? तो ये हरिपुर काशी में विकसित किया जा रहा है। नेक्स्ट न्यूज है आपकी, भव्य यमुना घाट किस मॉडल के तहत बनाया जा रहा है? तो वो है आपका धार्मिक पुनर्जागरण मॉडल के तहत, और इसका शिलान्यास आपका हुआ था श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पे 2024 में। फिर है, फिनबोध और उत्तरावाणी ऐप के मुख्य उद्देश्य क्या है? तो फिनबोध जो कि वित्तीय साक्षरता से संबंधित है और ये आपका बचत, निवेश, कर नियोजन को बढ़ावा देता है। उत्तरावाणी ऐप जो कि एक सामुदायिक रेडियो के माध्यम से उत्तराखंड की लोक संस्कृति, भाषा, लोकगीत का संरक्षण करने में महत्वपूर्ण योगदान देता है। फिर इससे संबंधित कुछ आपकी MCQ क्वेश्चन। तो उत्तराखंड का पहला निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रसंस्करण कहाँ स्थापित किया जा रहा है? हरिद्वार, ऋषिकेश, मोथरोवाला, देहरादून या हल्द्वानी। तो ये उत्तराखंड की राजधानी में डेवलप किया जा रहा है। स्थान का नाम है मोथरोवाला, देहरादून। निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र की घोषणा किस कार्यक्रम के तहत की गई थी? तो NCAP नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के तहत की गई थी। इसके अलावा नमामि गंगे 2014 में चलाया गया था। गंगा की सफाई करना, गंगा को स्वच्छ रखना, साफ रखना, इसका उद्देश्य था। स्मार्ट सिटी मिशन जो कि 2015 का था, इसके तहत आपका देश में बहुत सारी स्मार्ट सिटी का कंस्ट्रक्शन किया जा रहा था। फिर है, स्वच्छ भारत मिशन जो कि अगर बात करें फर्स्ट जो था इसका मतलब पहला संस्करण 2014 में आया था, गांधी जी की जयंती के दिन 2 अक्टूबर को। दूसरा आपका 2019 में स्वच्छ भारत मिशन 2.0 आपका लॉन्च हुआ था। फिर है, हिमालयन स्टेटला वनस्पति किस ऊंचाई पे पाई जाती है? तो 2700 से 4400 मीटर की ऊंचाई पर। नेक्स्ट है, हिमालयन स्टेटला मुख्यतः किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व में पाई जाती है। इसके अलावा फूलों की घाटी जो कि चमोली में स्थित है, एंड कार्बेट नेशनल पार्क आप सभी जानते हैं, पहले इसका नाम क्या था आपका, ये भी काफी इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा राजाजी नेशनल पार्क भी न्यूज में रहा है। फिर है, हिमालयन स्टेटला की मुख्य विशेषता क्या है? तो इसके आसपास कोई अन्य पौधे आपके नहीं उग सकते हैं। तो ये थी आपकी 4-5 न्यूज। नेक्स्ट देख लेते हैं आपका भव्य यमुना, आपका राज्य का हिमालयन स्टेटला का उपयोग किस देश में दवा के लिए किया जाता है? तो चाइना में। दूसरा है आपका राज्य का पहला यमुना घाट कहाँ पे विकसित किया जा रहा है? तो हरिपुर काशी में। भव्य यमुना घाट किस मॉडल के तहत बनाया जा रहा है? तो धार्मिक पुनर्जागरण मॉडल। फिर है, फिनबोध ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया जा रहा है? तो उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के द्वारा। एंड फिर है, उत्तरावाणी ऐप का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो स्थानीय लोक संस्कृति को बढ़ावा देना। नेक्स्ट न्यूज आपका देख लेते हैं। 5वीं न्यूज है आज की आपकी, जो कि आपका एक उपलब्धि है, और ये उपलब्धि किसने अर्जित की? जिनका नाम है रेबेका सिंह।
इनकी एक एवरेस्ट विजय से संबंधित है। तो एवरेस्ट आप सभी जानते हैं नेपाल में स्थित है और एवरेस्ट दिवस भी आपका मनाया जाता है जो कि 29 मई को आपका मनाया जाता है हर साल, और नेपाल ने ही इसको घोषित किया था। एंड इसकी जो उपलब्धि रही है रेबेका सिंह की, वो क्या रही है? तो पहले तो इनका जो गांव है वो मतलब रानीखेत की बेटी रेबेका सिंह ने 21 मई 2026 को माउंटेन एवरेस्ट पर सफलतापूर्ण फतेह हासिल की है। इसके अलावा अभियान किसके तहत गई थी? तो इन्होंने यह कारनामा वंदे मातरम बीएसएफ महिला पर्वतारोहण अभियान के तहत पूरा किया है। तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के बारे में आपने सुना होगा और इसका जो संदेश था वो क्या है? तो यह अभियान सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ की डायमंड जुबली के अवसर पे स्वच्छ हिमालयन और ग्लेशियर संरक्षण के संदेश के तहत चलाया गया है। तो इस साल बीएसएफ यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की आपकी डायमंड जुबली सेलिब्रेट की जा रही थी। तो इसी अवसर पे 1965 में ये आपका बना था और 2025 में इसकी गोल्डन जुबली आपकी डायमंड जुबली आपकी मनाई जा रही है। तो एवरेस्ट जो कि नेपाल में स्थित है और इसकी जो ऊंचाई है 8,848.86 आपकी हाल ही में बढ़ गई थी, क्योंकि आप सभी जानते हैं जो हिमालय है एक नवीन पर्वत है जिसकी ऊंचाई आपकी निरंतर बढ़ रही है, क्योंकि इसका निर्माण आपका निरंतर हो रहा है। प्लेटें जो है आपस में खिसक रही है, जैसे कि इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के बारे में आपने पढ़ा भी होगा ज्योग्राफी में। नेक्स्ट है एआई ऑन व्हीकल्स क्या है? तो ये उत्तराखंड राज्य सरकार की एक पहल है। तो इसका शुभारंभ किसके द्वारा किया गया, क्यों किया गया? तो सबसे पहले बात करते हैं इसका शुभारंभ जो कि उत्तराखंड के गवर्नर यानी राज्यपाल है, जिनका नाम है लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह। तो इन्होंने उत्तराखंड के जो दुर्गम पहाड़ी जिले राज्य है मतलब जिले है, खास तौर पे पहाड़ी जो क्षेत्र है वहां पे आधुनिक तकनीक के द्वारा शिक्षा पहुंचाने के उद्देश्य से एआई ऑन व्हीकल वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। तो उद्देश्य क्या है? मॉडर्न टेक्निक के माध्यम से एजुकेशन की एक्सेस वहां पे पहुंचाना, वहां पे एजुकेशन पहुंचाना इसका उद्देश्य है। और इस लक्ष्य के तहत उत्तराखंड को ज्ञान भूमि से जो कि नॉलेज भूमि है उसको एक टेक भूमि में कन्वर्ट करना, उसको एक मतलब टेक्नोलॉजी के मामले में एडवांस बनाना, और यहाँ पे डिजिटल डिवाइड यानी जो आपका डिजिटल अंतर होता है इसको कम करना। जैसे आपको पता होगा कि उत्तराखंड के ऐसे बहुत सारे गांव हैं जहाँ पे आज तक नेटवर्क की सुविधा नहीं है, वहाँ पे आज तक टावर नहीं है, और एक और उत्तराखंड के कुछ ऐसे शहर है जहाँ पे आपकी पूरी तरह से पूरी फैसिलिटी उपलब्ध है। तो इन दोनों के बीच एक ब्रिज बन जाता है जिसको कहते हैं डिजिटल डिवाइड। तो इस ब्रिज को मतलब तोड़ना, इस ब्रिज का जो अंतर है इसको ब्रेक करना, इसका मुख्य उद्देश्य है किसका? एआई ऑन व्हीकल्स का। तो ये भी आपसे पूछा जाता है क्या है? तो दुर्गम क्षेत्रों में तकनीकी शिक्षा की पहुंच को बढ़ावा देना, डिजिटल अंतराल को कम करना, एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, कोडिंग जैसी आधुनिक शिक्षा का प्रचार प्रसार करना। और एनईपी 2020 में भी इसके बारे में काफी बात की गई थी, जैसे कि कोडिंग आप क्लास 6 से सीख सकते हैं। इसके अलावा युवाओं के लिए रोजगार के अवसर प्रदान करना। और नेक्स्ट है आपका उत्तराखंड को टेक भूमि बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम ये आपका माना जा रहा है। तो ये थी एआई ऑन व्हीकल्स और रेबिका सिंह की एवरेस्ट। इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जैसे कि फिनबोध ऐप हमने देख लिया है, वित्तीय साक्षरता है तो उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय का है। उत्तरावाणी ऐप सामुदायिक रेडियो कार्यक्रम है। एंड रेबिका सिंह की उपलब्धि क्या रही है? तो इन्होंने रानीखेत की बेटी है और इन्होंने हाल ही में माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्ण फतेह किया है। वंदे मातरम जो कि बीएसएफ का महिला पर्वतारोहण अभियान था इसके तहत, और इसका जो मोटो था वो क्या था? स्वच्छ हिमालय ग्लेशियर संरक्षण का संदेश। एआई ऑन व्हीकल्स क्या है? तो ये उत्तराखंड राज्य सरकार के द्वारा दुर्गम पर्वतीय क्षेत्रों में मॉडर्न टेक्निक के माध्यम से एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए लाया गया है। फिर है नेक्स्ट न्यूज आपका है, अभी देख लेते हैं अन्य न्यूज। तो आपकी आज की 7वीं न्यूज है विश्व मधुमक्खी दिवस कार्यशाला। तो हर साल आपका 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया जाता है। तो इस अवसर पे उत्तराखंड राज्य सरकार के द्वारा एक कार्यशाला का आयोजन किया गया था विश्व मधुमक्खी दिवस के अवसर पे। किसके साथ? IATR के साथ, एक संस्था है उसके साथ। तो मधुमक्खी संरक्षण एवं सतत मधुमक्खी पालन विषय पर विशेष कार्यशाला एक वर्कशॉप का आयोजन किया गया था। और इस वर्कशॉप में, इस कार्यक्रम में जो मधुमित्र पुरस्कार है
वो आपका 2 व्यक्तियों को दिया गया है। तो ये मधुमक्खी जो आपका दिवस है उसके अवसर पे कौन सा पुरस्कार दिया गया? मधुमित्र पुरस्कार। तो अनिल भट्ट और अनिल विष्ट जी को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो मधुमक्खियों का महत्व क्या है? तो परागण में सहायक होती है, शहद एवं अन्य उत्पाद का स्रोत है, जैव विविधता का संरक्षण है और पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में सहायता करती है। नेक्स्ट न्यूज है हाथियों की प्रत्यक्ष गणना। तो हाल ही में उत्तराखंड सरकार के द्वारा उत्तराखंड राज्य में हाथियों की डिजिटल रूप से आपकी गणना की गई, जिससे कि सटीक डेटा की जानकारी प्राप्त हो और उनके लिए बेहतर संरक्षण प्राप्त हो। एंड बहुत बार आपने सुना होगा कि एनिमल और ह्यूमन के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट है वो बहुत सारा देखने को मिलता है। तो यहाँ पे जो स्थान था वो कौन सा था? तो राजाजी टाइगर रिजर्व, जो कि उत्तराखंड में स्थित है। तो इसके जो आसपास के क्षेत्र होते हैं वहाँ पे हाथियों की गणना आपकी की जा रही है। तो एक ऐप है जिसके तहत इसकी गणना की गई, जो कि भारत सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया था और ये भी आपका न्यूज में रहा है कई बार जब हम देखते हैं। तो इस ऐप का नाम है M-Stripe इकोलॉजिकल ऐप। तो इसी के तहत हाथियों की पहली बार उत्तराखंड में डिजिटली गणना हुई है। हाथियों की गणना यह पूरी प्रक्रिया डिजिटल और पेपरलेस यानी कागज रहित रखी गई है। तो ये इसके बारे में था। नेक्स्ट है आपका 7वीं नेशनल यूथ मुay थाई चैंपियनशिप 2026। तो इसका आयोजन आपका आज से यानी 1 जून से 4 जून के मध्य आपका हो रहा है। कहाँ पे? इसका जो आयोजन का स्थल है वो है हल्द्वानी के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स गोलापार में इसका आयोजन किया जा रहा है। किसका? 7वीं नेशनल यूथ मुay थाई चैंपियनशिप 2026 में। तो इसका उद्देश्य क्या है? तो देश के युवा खिलाड़ियों को बढ़ावा, मतलब उनको पार्टिसिपेट करना, उनकी भागीदारी को बढ़ावा देना, प्रतिभागियों को राष्ट्रीय मंच स्तर पे मंच प्रोवाइड करना, जिससे कि वो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे पार्टिसिपेट कर सके। इसके लिए उनको एक प्लेटफॉर्म, एक मंच की जरूरत पड़ती है, वो प्रोवाइड कराना। इसके अलावा खेल भावना, अनुशासन, आत्मविश्वास को बढ़ावा देना। हाल ही में आपने सुना होगा कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 स्पोर्ट्स पॉलिसी यानी एक खेल और एक जिला करके एक पॉलिसी लॉन्च की गई है। फिर है युवा शक्ति, स्वस्थ भारत और मजबूत भारत, इसका मुख्य उद्देश्य है। तो इसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट आपका करंट क्वेश्चन देख लेते हैं। विश्व मधुमक्खी दिवस कार्यशाला कब और किसके द्वारा आयोजित की गई थी? तो 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस के अवसर पे IATR द्वारा मधुमक्खी संरक्षण और सतत मधुमक्खी पालन के अवसर पे कार्यशाला आयोजित की गई थी और इसमें 2 व्यक्तियों को मधुमित्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जिनका नाम है अनिल भट्ट और अनिल बिष्ट जी को। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे हाथियों की प्रत्यक्ष गणना कहाँ और कैसे की जा रही है? तो राजाजी टाइगर रिजर्व और उसके आसपास के क्षेत्रों में हाथियों की प्रत्यक्ष गणना की जा रही है, जो कि एक ऐप है। इस ऐप का नाम है M-Stripe इकोलॉजिकल ऐप के जरिए, और ये प्रक्रिया पूरी तरह से आपकी डिजिटल है, पेपरलेस है, डेटा सटीक मिल सके आपका, इसके लिए सुरक्षित डेटा मिल सके, इसके लिए की जा रही है डिजिटल रूप से। फिर है 7वीं नेशनल यूथ मुay थाई चैंपियनशिप कब और कहाँ आयोजित की जा रही है? तो आज 1 जून से 4 जून के बीच आयोजित की जा रही है और इसका आयोजन हल्द्वानी के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स गोलापार में किया जा रहा है। फिर है उत्तराखंड की प्रमुख मोबाइल ऐप कौन सी है? इसके उद्देश्य क्या है? तो फिनबोध ऐप, वित्तीय साक्षरता, उत्तरावाणी लोक संस्कृति को बढ़ावा देना। रेबेका सिंह न्यूज का जो अभियान था वो काफी न्यूज में रहा है। किस अभियान के तहत कई ऐसे आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो ये सब हम एक्चुअली कर चुके हैं पहले ही। यहाँ पे आपके लिए कुछ और क्वेश्चन है, जैसे कि विश्व मधुमक्खी दिवस के कार्यशाला का आयोजन किस तारीख को किया गया था? तो मधुमक्खी दिवस के अवसर पे 20 मई को किया गया था। कार्यशाला में मधुमित्र सम्मान किसे दिया गया? तो अनिल भट्ट और अनिल बिष्ट जी को। हाथियों की प्रत्यक्ष गणना कहाँ की जा रही है? तो राजाजी टाइगर रिजर्व में की जा रही है। हाथियों की गणना के लिए ऐप का नाम क्या है? तो M-Stripe ऐप इकोलॉजिकल ऐप इसका नाम है। हाथियों की गणना किस प्रक्रिया के आधार पर की जा रही है? तो पूरी तरह से डिजिटल और पेपरलेस। इसके अलावा नेक्स्ट है आपका 7वीं नेशनल यूथ मुay थाई चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ हो रहा है? तो 1 जून से 4 जून के मध्य कहाँ पे हो रहा है? हल्द्वानी में एक स्टेडियम है, इंटरनेशनल स्टेडियम, वहाँ पे 7वीं नेशनल यूथ
मुए थाई चैंपियनशिप का आयोजन इंदिरा गांधी इंटरनेशनल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में किया जा रहा है। विश्व मधुमक्खी दिवस कार्यशाला किसके साथ की गई थी? तो IATR के साथ ये आपकी की गई थी। कार्यशाला में मुख्य रूप से किस विषय पे चर्चा की गई थी? तो मधुमक्खी संरक्षण और सतत मधुमक्खी पालन। तो ये था कुछ इम्पोर्टेंट न्यूज। इसके अलावा कुछ और न्यूज है, जैसे कि फिनबोध ऐप किसने लॉन्च किया है? तो उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय। फिनबोध का उद्देश्य वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देना। उत्तरावाणी ऐप आपका सामुदायिक रेडियो के माध्यम से। इसके अलावा रेबेका सिंह ने माउंट एवरेस्ट का फतह किया था 21 मई को। एंड रेबेका सिंह ने यह उपलब्धि किस अभियान के तहत? तो वंदे मातरम, जो कि BSF यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का पर्वतारोहण अभियान था। और रेबेका सिंह ने के अभियान का मुख्य संदेश क्या था? तो स्वच्छ हिमालय ग्लेशियर संरक्षण संदेश। तो इसके अलावा आपका AI ऑन व्हीकल्स जो पहल की शुभारंभ किसने किया? तो उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह जी ने। फिर है AI ऑन व्हीकल्स पहल का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो उत्तराखंड को ज्ञान भूमि से टेक भूमि बनाना। और AI ऑन व्हीकल्स वाहन का उद्देश्य क्या है? तो दुर्गम पर्वतीय क्षेत्रों में आधुनिक तकनीक के द्वारा इसके जरिए आपका शिक्षा का प्रचार प्रसार करना। तो ये थे आज के कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर जो कि आपके काफी इम्पोर्टेंट है। तो सारे हमने आपके देख लिए थे, क्या क्या आपका इस हफ्ते करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका न्यूज में रहा है। तो यहाँ पे हमने 1 बाय 1 आपके पूरे देख लिए थे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस हफ्ते की खबरों में आपका इतना ही।